Assalamu alaikum. I am Tanveer Safdar, and our next letter is write a letter to your friend requesting him to lend you some books. कि अपने दोस्त को दरख्वास्त करें कि वो आपको कुछ किताबें जो है वो उधार के तौर पर दे. Dear friend, the examination has come to an end. प्यारे दोस्त, इम्तहान ख़त्म हो चुका है. We have no activity to undertake for the time being. एक्टिविटी काम, सरगर्मी, अंडरटेक शुरू करना, कि फ़िलहाल हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है. आई फील फ्री लाइक द हाई फ्लोटिंग क्लाउड्स. फ्लोटिंग क्लाउड्स तैरते हुए, कि मैं ऊंचे तैरते हुए बादलों की तरह अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ. यहाँ पे आप ये देखिए कि जिस तरह आजकल बरसात का मौसम है और अक्सर बादल जो हैं वो आते हैं और बाज़ औक़ात तो बरसे बगैर भी गुजर जाते हैं, और कभी बादल का एक टुकड़ा कहाँ पे होता है, कभी किस जगह पे होता है. तो ये हाई फ्लोटिंग क्लाउड्स यहाँ पे तैरते हुए बादलों से मुराद ये नहीं है कि वो पानी में तैर रहे हैं, इसे उससे मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है. और वैसे भी तैरना जो वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है या एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे उसको कंपैरिजन किया गया है कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, और जैसे बादल जो हैं वो इधर उधर फेर रहे होते हैं, तो मैं उस तरह जो है वो फ्री हूँ. बट आई हैव बिकम so accustomed to reading books that I find it hard to kill time without books. Accustomed आदी होना, किल गुजारना. अब यहाँ पे किल का मतलब मारना नहीं है, किसी को कत्ल करना वैसे उसमें आता है, लेकिन ये जो वर्ड है ये किल टाइम से मुराद ये है कि वक्त को गुजारना जो है वो मुश्किल हो रहा है, वक्त को मारना नहीं है. लेकिन मुझे अब किताबों के मुताले की ऐसा आदत पड़ गई है कि किताबों के बगैर वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है. For the next few weeks, we have got nothing to do except to wait for the result. कि अब चंद हफ्तों के लिए रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास करने को कुछ नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय. बेसिकली ये जो लेटर्स हैं ये जब लिखे गए थे तो ये या हमारी जो पीटीपी की ग्रामर बुक है ये मोर देन 30 और इवन 40 ईयर्स, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक किया था तो उस वक्त भी यही थी, और मे बी इवन हमारे जो सम टीचर्स हैं उन्होंने भी इसी सेम ग्रामर बुक को पढ़ा होगा सिवाय सर्टन चेंजेस के. तो ये जो आपको इससे भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैट्रिक इम्तहान के बाद जो है आप आजकल जो है यू स्टार्ट योर कॉलेज राइट आफ्टर योर प्रैक्टिकल्स. लेकिन पहले ये होता था, इवन हम लोग खुद भी जो है कि हमारे पास उस वक्त कोई इस तरह अकेडमीज़ का या प्री क्लासेस का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो वो एक बहुत ही 2 से 3 माह जो हैं मार्च से लेके अगस्त तक आपके पास करने को कुछ नहीं होता था. तो फिर या तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्ल्स हैं तो वो उनकी अपनी जो गेम्स हैं या कुछ रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं या मूवीज़ हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस ज़माने में होती थी. लेकिन आजकल के दौर में जो है वो ये स्पेयर टाइम जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आजकल जो है स्टूडेंट्स को फ़ौरन इम्तहान ख़त्म होते ही जो है वो नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो उनकी फर्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जाती हैं. सो इसलिए आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप यू कैन स्पेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स. आई नो दैट यू आर सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग. फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, मुझे पता है कि आप मुताले के बहुत ज़्यादा शौकीन हो. You have a fine collection of books on literature in your personal library. Fine, बड़ा या उम्दा ज़ख़ीरा कलेक्शन. लिटरेचर, अदब, पर्सनल लाइब्रेरी, ज़ाती लाइब्रेरी में. मुझे मालूम है कि आप मुताले के बहुत ज़्यादा शौकीन हो और आपकी लाइब्रेरी में अदब की किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है. आई आल्सो लव बुक्स ऑन लिटरेचर. मुझे भी लिटरेचर किताबें पढ़ने का शौक़ है. लास्ट ईयर आई परचेज ए फ्यू बुक्स ऑन लिटरेचर. परचेज़ ख़रीदना, पिछले साल मैंने अदब पर कुछ किताबें ख़रीदी थीं. बाय नाउ आई हैव रेड ऑल ऑफ दैम. और अब तक मैं वो तमाम पढ़ चुका हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ टोल्ड मी दैट यू हैव रिसेंटली बॉट 2 न्यू नॉवेल्स, दैट इज़ जेन आयर एंड एमा. रिसेंटली, हाल ही में
میرے ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے حال ہی میں 2 نئے ناول جین ایئر اور ایما خریدے ہیں. I know that Jane Eyre is one of the most celebrated novels in English language. Celebrated مشہور. میں جانتا ہوں کہ جین ایئر انگریزی کے مشہور ناولوں میں سے ایک ہے. شارلٹ برانٹے از بیسٹ نون فار دس ناول. شارلٹ برانٹے کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہی ناول ہے. دین جین آسٹن از مائی فیوریٹ ناولسٹ. جین آسٹن جو ہے میری پسندیدہ ناول نگار ہے. 6 months ago I read her famous novel Pride and Prejudice. 6 ماہ پہلے میں نے اس کا مشہور ناول جو ہے وہ پرائڈ اینڈ پریجوڈس پڑھا تھا. پرائڈ اینڈ پریجوڈس جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور ناول ہے جین آسٹن کا, اور اس پہ بہت زیادہ موویز انگلش میں بھی بنی ہیں, اور انڈیا نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک مووی بنائی تھا اور اس کا نام انہوں نے برائڈ اینڈ پریجوڈس رکھا تھا. اور آلدو وہ فلم فلاپ ہو گئی تھی, لیکن وہ ٹوٹل اس فلم کو لے کے اور اس میں سرٹن چینجز کر کے اس پہ انڈین رنگ دے کے یہ فلم بنائی گئی تھی. تو جین آسٹن جو ہے وہ اپنے زمانے کی مشہور ترین ناول نگاروں میں سے ایک ہے, اور اس نے جو انگلش ناول کو ایک نیو پیٹرن ہم کہہ سکتے ہیں وہ دیا. اور اس کی موسٹلی کہانیاں جو ہیں وہ ایسے ہی لگتی ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے دور میں جس طرح کا جو ہمارے ہاں سسٹم چل رہا ہے, اور اس کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم آج اپنے پاکستان کا جو دور ہے یا اس لائف میں ہم اس کو اسپینڈ کر رہے ہیں. آئی کین لینڈ یو دس ناول اف یو وانٹ ٹو ریڈ اٹ. میں یہ ناول آپ کو ادھار دے سکتا ہوں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. بٹ دا پرپز آف رائٹنگ دس لیٹر از ٹو ریکویسٹ یو ٹو لینڈ می جین ایئر اینڈ ایما فار اے فیو ڈیز. لیکن خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے جین ایئر اور ایما جو ہے وہ ادھار دے دیں. I promise that I would return the books as soon as I have read them. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی میں نے یہ کتابیں پڑھنی میں آپ کو یہ کتابیں واپس کر دوں گا. I hope that you would not disappoint me. اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. Yours sincerely XYZ.